लग सकत है जोर गेंद लग सकत है। अंपायर महोदय, जो हमारे पत्रकार साथी जो YouTube पे प्रसारण सीधा कर रहे हैं, कहीं दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं एक आध गेंद लग जाए तो फिर देखिएगा भैया, नहीं तो लेदर बॉल की गेंद है। अरे नहीं यार। चलिए, हमारे ओपनर संगम सिंह और नीरज सिंह पुरानी जोड़ी है ये। अब देखना है कितना स्टेमिना तो हमने नीरज का निकाल दिया है मैच कराने के लिए। देखिए कितनी ताकत बची है। इसके बाद बेटली को भी जाना है, मुझे पता चला है। बेटली का भी डॉक्टर साहब मैं बताऊं, जो बेटली बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया का जो बेटली एक खिलाड़ी था क्रिकेट का, वही स्टाइल लेकर के हमारे अभिषेक सिंह बेटली फेंकते थे, तो इनका भी नाम हम लोगों ने बेटली रखा है। लेकिन अब चूंकि CISF में काबिल हो गए तो प्रैक्टिस तो छूट गई। गेंदबाज का नाम जानना चाहेंगे। दोनों टीम के एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहाँ के बैठ गए ताकि किसी प्रकार का कोई व्यवधान न हो। हमारे यहाँ खेल से बहुत बच्चे आज बिज्जू, चाहे सेना हो चाहे अन्य नौकरियां हो, बॉलर्स ने सबको नाम है। और मैं कमेंटेटर से चाहूंगा कि जब गेंद रिलीव करे बॉलर तो बोला ना जाए। चलिए ठीक है, सुनो भाई। बिरजू बिरजू बिज्जू बिज्जू है तो अपने कोटे का पहला ओवर लेके आए हैं बिज्जू। इस बार संगम से बल्ले से निकलने वाला खूबसूरत चौके से खाता खोला है अपना संगम ने। तो टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया बहादुर ने, और दो ओपनर बल्लेबाज संगम और नीरज। संगम पहली गेंद पर चौका लगा के अपना खाता लगातार 3 चौके और लगातार 3 छक्के पर आशीष सिंह की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार है बहादुर के खिलाड़ियों के लिए। इस बार थोड़ा सा उछाल लेते हुए गेंद सीधा कीपर के दस्ताने में, तो गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो अभी भी संगम बल्लेबाज क्रीज पर सुरक्षित चौके से खाता खोले हैं। काफी आत्मविश्वास इनका बढ़ा होगा। देख रहा होगा टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया भादर के कैप्टन ने, और सही कहीं न कहीं सही कारगर सिद्ध होता हुआ पहली बॉल पर चौका आया है। तो देखना होगा क्या कुछ होता है। पावर प्ले कर रहा है, पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन करने की कोशिश रहेगी। यहाँ पर कट लगा था बल्ले का, काफी तेजी से निकले हैं। पहला रन तेजी से पूरा करते हुए दूसरा रन लेने का कोई मौका नहीं, तो 1 रन से ही संतुष्ट। तो स्ट्राइक हुई है यहाँ पे, कह सकते हैं कि अब नीरज को पहली बार मौका है अपना खाता खोलने का। पहली बार स्ट्राइक पर होंगे नीरज, तो एक चौका लगा करके शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं संगम। नॉन स्ट्राइक पर है, स्ट्राइकर बल्लेबाज है नीरज। और गेंदबाज की बात करें तो यहाँ पे मौका दिलाया था, लेकिन हाथ से छिटकी थी, और ये कैच पकड़ा जाता तो बहुत ही बेहतरीन कैच होता। गेंदबाज अपने कोटे का पहला ओवर, टेप की तरफ से पहला ओवर। चलिए, अंपायर को क्रॉस किया, पटकी हुई गेंद लॉक कर दिया है स्क्वायर फाइनल बाउंड्री की तरफ। तो सर्किल पर खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं किया। हालांकि 1 रन से नहीं रोक पाएंगे, बढ़िया फील्डिंग कही जाएगी। बॉडी लाइन के सारे गेंद को रोका, वरना ये बाउंड्री में तब्दील हो जाती। एक बार पुनः मैं उन महान सर का नाम बड़े मान और सम्मान के साथ लेना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी श्री दुल्हा राय परिवार क्रिकेट प्रतियोगिता भादर को सराहा है, सजोया है, आगे बढ़ाने का काम किया है, ताकत दिए हैं। वो है JK लक्ष्मी सेमे। तो इसी बीच बेहतरीन तरीके से डिफेंस किया संगम ने। मिड ऑफ पर खड़े फील्डर ने बड़ी सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया। रन लेने का कोई मौका नहीं। अभी भी स्कोर 6 रनों पर रुका हुआ पहला ओवर प्रगति पर। निर्धारित 12-12 ओवर का मुकाबला खेला जा रहा है।
गेंदबाज चले। इस बार लॉफ किया है, काफी ऊंचा शॉट, उसके नीचे खिलाड़ी, खतरा हो जाएगा तो पहले विकेट का पतन होता हुआ। तो 6 रनों के ब्लैक बोर्ड पर मात्र 6 रन है, पहले विकेट का पतन हो चुका है संगम के रूप में। तो इसी बीच हमारे साथी कमेंटेटर चेतन सिंह, जो कि लेदर बॉल के बहुत ही स्पेशलिस्ट खिलाड़ी हैं, वो पहुंचे हैं, वो भी सहयोग करेंगे। और न्यू बल्लेबाज जा रहे हैं दिग्विजय। तो संगम के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज जा रहे हैं दिग्विजय। के प्रायोजक हैं डबर हाथ बोला, खाया पिया पचाया, और सह प्रायोजक है सेंटर फ्रेश चिंगम। सेंटर फ्रेश चिंगम चबाइए, जबान पे लगाम लगाइए। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला देखने को मिल रहा है सभी दर्शकों को। हम सराहना करते हैं सभी दर्शकों का, जो कि अपने स्थान पर बने हुए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, मैच का आनंद ले रहे हैं। तो नेक्स्ट गेंदबाज का नाम जाना चाहेंगे। बॉलर्स नेम इंद्रेश। और इस ओवर की कमेटी का कारोबार हम निवेदन के साथ कहना चाहेंगे कि चेतन भाई आप अपने मुखारबिन से कमेटी सुनाएं। धन्यवाद जीतलाल जी कि जैसा कि पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अब स्ट्राइक पर होंगे नीरज, बॉलर है इंद्रेश, राइट आर्म ओवर द विकेट। दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर को क्रॉस किया, फॉलो थ्रू में खुद फील्ड किया इंद्रेश ने, कोई रन लेने का मौका नहीं नीरज के पास। स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। निर्धारित 12 ओवरों का ये मैच। इंद्रेश राइट आर्म ओवर द विकेट, लंबा रन अप, अंपायर को क्रॉस किया, उनकी ये गेंद और सीधे पैर से टकराई, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर का इशारा लेग स्टंप के बाहर बॉल पिच हुई थी, इसलिए कोई नुकसान नहीं। स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर भादर टीम का। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करती हुई भादर की टीम। इंद्रेश एक बार फिर नीरज के लिए होल्ड कर दिया, यहाँ पर ऑफ स्टंप उखड़ गया नीरज के। हालांकि बॉल काफी नीची रह गई और इस प्रकार से दूसरे विकेट का पतन। नीरज आउट होकर पेविलियन वापस आते हुए। चेतन भाई बहुत ही बेहतरीन बॉल थी ये, गिरने के बाद सीधा जमीन को पकड़ करके सीधा स्टंप से टकराई और शॉट खेलने के लिए गए थे नीरज, लेकिन कह सकते हैं कि अनुमान के जो है मुताबिक गेंद मिली नहीं और बोल्ड होकर के पवेलियन आते हुए। ऐसी गेंद पर जीतलाल जी कोई भी बल्लेबाज आउट हो सकता था, क्योंकि बॉल जमीन को छोड़ी ही नहीं। इसको क्रिकेट में कैंसर भी कह सकते हैं, कैंसर बॉल, क्योंकि जिसका कोई इलाज नहीं होता है। तो नेक्स्ट बल्लेबाज गए हैं पीरू नीरज का स्थान लेने के लिए। 2 विकेट गंवा चुकी है बहादुर की टीम और देखना होगा रानीगंज टीम के सामने कितना स्कोर करते हैं, वक्त बताएगा। दूसरा ओवर प्रगत पर, पहले ओवर में 6 रन बने थे, 1 विकेट गिरे थे। देखना होगा, यहाँ पर 1 विकेट मिला है गेंदबाज को। राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद और ड्राइव किया, फॉलो थ्रू में खुद बॉलर ने फील्ड किया, कोई रन नहीं। स्कोर 6 रन। ये बहादुर अमेठी में है कपिल भाई। इस ओवर में अब तक 1 भी रन नहीं बना है और नीरज के रूप में 1 विकेट खोया है बहादुर की टीम ने। चेतन जी एक कह सकते हैं कि प्लानिंग के तौर पर गेंदबाजी की जा रही है, बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंदबाजी की जा रही है। बल्लेबाज शॉट के लिए जाए, बीट होते हैं। तो और यहाँ पर थोड़ा सा मिस फील्ड हुई है जरूर और गेंद चली गई 4 रन के लिए।
इंद्रेश, अच्छी गेंद, डिफेंस करके रन लेना चाहते थे, कोई मौका नहीं, ओवर समाप्त। तो ये मेडन ओवर जीतलाल जी इंद्रेश की तरफ से। फिलहाल बाइक रूप में चौका आया था, तो बाई का चौका अतिरिक्त के रूप में जाएगा, तो ये मेडन ओवर, 2 ओवर 10 रन, बेहतरीन गेंदबाजी इंद्रेश के द्वारा। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर भादर टीम का स्कोर है 10-12 ओवर का खेल है। तो यहाँ से निश्चित तौर पर अब 10 ओवर का खेल से दिग्विजय गार्ड ले रहे हैं अंपायर से, और देखना होगा क्या कुछ करते हैं, वक्त बताएगा। तो दोनों बल्लेबाज की एक सोच होगी, यहाँ से एक साझेदारी किया जाए, तकरीबन 60-70 रनों की पार्टनरशिप होती है, तो तेजी से रन बना सकते हैं अंतिम क्षणों में। अब स्ट्राइक पर होंगे दिग्विजय सिंह, जो कि यहाँ पर शतक भी लगा चुके हैं इस मैदान पर। इनका होम ग्राउंड है, काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, काफी सालों से ये निरंतर भादर के लिए सेवा दे रहे हैं। और पैर पर डाली गई गेंद बिल्कुल स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी हो रही, बिल्कुल प्लानिंग के तौर पर गेंदबाजी होती हुई खास तौर पर दूसरे ओवर से देखने को मिली है। इस ओवर के प्रायोजक है जेके लक्ष्मी सेवन, जो एक बार दीवार को जोड़े तो कभी न टूटे। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ, गेंदबाज चले राइट हैंड ओवर द विकेट, इस बार कट कर दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद, रन लेना चाहते थे दिग्विजय, लेकिन मना किया नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज ने, खतरा हो सकता था। तो सर्किल पर खड़े, फाइन बाउंड्री की सर्किल पर खड़े फील्डर ने बड़ी सफाई के साथ गेंद को फील्ड के थ्रो किया, रन लेने का कोई मौका नहीं, अभी भी स्कोर 10 रनों पर रुका हुआ। तो चेतन जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है 12 ओवर में आप कितना बड़ा स्कोर देखना चाहते हैं, कितना बड़ा स्कोर देख रहे हैं? जीतलाल जी, जो कि इस मैदान पर 12 ओवर में 150 रन जो चेसबल हो जाते हैं, क्योंकि 150 रन से कम तो यहाँ फाइट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक शानदार मैदान है ये, विकेट भी बहुत अच्छा है, रन खूब आसानी से बनते हैं, तो इसलिए भादर टीम चाहेगी कम से कम 150 का लक्ष्य रखे। क्या इसी बीच पटकी हुई गेंद लॉब कर दिया है, डीप मिड विकेट एरिया में है, एक और खूबसूरत गोली की रफ्तार से गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। एक बार पुनः दिग्विजय तैयार होते हुए, आज चली इस बार हल्के हाथों से कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद बॉडी लाइन से टकराई। बेहतरीन बल्लेबाजी कही जाएगी, बिल्कुल सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। तो शानदार चौका लगा करके आत्मविश्वास बड़ा होगा दिग्विजय का, और यहाँ से ये शतक और शतक लगा सकते हैं, इनके पास गोल्डन चांस है। दिग्विजय के पास एक अच्छे बल्लेबाज हैं, आप काफी उम्मीद है टीम को आपसे। गेंदबाज चले, इस बार कट किया है सी पॉइंट की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद, बड़ी सफाई के साथ गेंद को फील्ड के थ्रो किया, हालांकि 1 रन से नहीं रोक पाए। तो पहले वाहन घर से जब भी लेके निकले हेलमेट लगाना ना भूले, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। 3 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 15 रन। जी हाँ, 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, रन बने हैं 15, 2 विकेट गिर चुके हैं। तो बात करते हैं यहाँ से अब निश्चित तौर पर 9 ओवर का खेल शेष है। तो 9 ओवर यानी कि 54 गेंदें शेष है, और देखना होगा 54 गेंदों में कितना स्कोर करते हैं, वक्त बताएगा। चेतन जी, अब आपको बता दें कि भादर बी की टीम जब खेल रही थी, शुरुआत में थोड़ा सा बहुत धीमी तरीके से खेल रहे थे, लेकिन अंतिम क्षणों में चंदन के कुछ बड़े शॉट की वजह से तेजी से रन बनाए गए थे, 86 रन बनाए थे। गेंदबाज का नाम जाना चाहेंगे? इंद्रेश आए अपने कोटे का दूसरा ओवर। इस बार बहुत ही बेहतरीन इस बार
स्ट्राइक पर दिग्विजय। देखना होगा क्या कुछ होता है। आज जिस तरह से सुबह कोहरा पड़ा था, ऐसा लग रहा था कि गेम काफी लेट हो जाएगा प्रारंभ होने में। गेंदबाज चले, इस बार कट कर दिया है गेंद जारी, गोली की रफ्तार से दो फील्डर जा रहे हैं। देखना होगा रोक पाते हैं कि नहीं। जी हाँ, रोक लेंगे। दूसरे रन के लिए पलटे हैं और आसानी से पूरा कर लेंगे। तो 2 रन पूरा होता हुआ लेग बाई का इशारा अंपायर का। तो अभी दिग्विजय सिंह उस लय में नहीं दिख रहे हैं जिसे लय के लिए जाने जाते हैं। इंद्रेश राइट आर्म ओवर द विकेट, सामना करेंगे दिग्विजय और इसको उठा दिया है। वहां पर खिलाड़ी मौजूद और इसी के साथ ये आसान सा कैच दे बैठे दिग्विजय। डीप मिड विकेट क्षेत्र पर खिलाड़ी मौजूद। तो तीसरे विकेट का पतन। स्कोर सभी दर्शकों को। स्टेडियम के चारों तरफ दर्शक बिल्कुल खचाखच भरे जी, अरे हुए भाई, भादर में। देते हुए और टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया भादर टीम के कैप्टन ने। और नए बल्लेबाज जो अब दिग्विजय का स्थान लेने के लिए पहुंचे हैं आलू। जी कपिल तो भाई, यहाँ देखना होगा मुंबई क्या तक कुछ टीमें करते हैं। वक्त बताएगा। स्टेट लेवल की टीमें होती तो हैं। दोनों बल्लेबाज बल्ला चेंज करते हुए आपस में बिल्कुल अब यहाँ से गेयर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि स्थिति थोड़ा बात करें तो खराब इस समय भादर की। 3 विकेट का पतन हो चुका है। रनों की गति काफी धीमी इस समय चलती हुई। गेंदबाज राइट हैंड ओवर द विकेट, काफी लंबा रन आपको। बार गेंद पड़ने के बाद थोड़ा सा बाहर की तरफ निकली, आप स्टंप को छोड़ते हुए बाहर की तरफ निकली सीधा कीपर के दस्ताने में। तो गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी बल्लेबाज आलोक पर सुरक्षित। इस ओवर के प्रायोजक है जेके लक्ष्मी सेवन और सह प्रायोजक है ब्यूटी इंटरप्राइजेज। गेंदबाज पूर्वी छोर से इस बार गेंद पड़ने के बाद उछाल लेते हुए सीधा कीपर के दस्ताने में जा समाई। तो बल्लेबाज लगातार 2 गेंदें बीट हुए हैं। फिलहाल आपके पास मौका है अभी भी, क्योंकि बहुत सारे ओवर अभी भी शेष हैं। आप बड़े शॉट के लिए जाएं, आप छक्का चौका लगा करके रनों की गति को बढ़ा सकते हैं। बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ। इंद्रेश गेंदबाज चले, इस बार कट किया है स्लिप पॉइंट एरिया में। खड़े फील्डर ने बड़ी सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया। तो इस तरह से ओवर की समाप्ति हो चुकी है। हमारे 4 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर भादर टीम का स्कोर है 17 रन। और ये भी कह सकते हैं, हमारे स्कोर भैया बता रहे हैं कि ये भी मेडन ओवर गया है। तो 2 मेडन ओवर डाले गए हैं रानी, और यही गेंदबाज दोनों मेडन ओवर डाला है और विकेट के साथ में बहुत ही शानदार गेंदबाजी। देखना होगा क्या कुछ होता है, वक्त बताएगा। एक बार पुनः श्री दूल्हा राय परिवार क्रिकेट प्रतियोगिता भादर अमेठी। हमारी इस क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रतिभाग की सभी टीम नए गेंदबाज का नाम जानना चाहेंगे। अंपायर बड़े भैया सोनू जी, आपके पास माइक है। नाम सूर्य प्रताप। ओके, धन्यवाद।
सूर्य प्रकाश से बीच लॉक कर दिया, काफी हाई फाई शॉट है, वहां फील्डर प्रयास कर रहा है लेकिन जी नहीं, लॉन्ग ऑन एरिया में हवाई रास्ते से एक और लॉलीपॉप छक्का। इस छक्के के प्रायोजक है जेके लक्ष्मी सेवन और सह प्रायोजक है विमल पान मसाला, जिनके दाने दाने में है केसर का गुड़। विमल पान मसाला खाइए, मस्त हो जाइए। इसी बीच गैप में खेला गया है शॉट, तो वहां पर फील्डर मौजूद। एक रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज, तो कह सकते हैं इसी तरह से शॉट खेलने पड़ेंगे दोनों बल्लेबाजों को। यदि आपको एक अच्छा स्कोर देना है रानीगंज को, तो आपको बड़े शॉट के लिए जाना पड़ेगा। और आगे की कमेंट्री का आंखों देखा हाल बताने सुनाने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर चेतन भाई। धन्यवाद जीतलाल जी। तो 5 ओवर प्रगत है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद और हल्के से पुश किया, 1 रन के लिए निकल चुके हैं। और जब तक की थ्रो हुआ था 1 रन आसानी से पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस बीच हल्के से पुश किया, शॉर्ट मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा। 5 ओवर प्रगत पर स्कोर 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हेलो, और इस बार एक और शानदार शॉट, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। 30 ओवर में दूसरा छक्का। और चेतन जी इसी बीच एक विशेष सूचना, हमारी श्री दुल्हराय परिवार क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए जो सहायक धनराशि आई है, मैं उनका नाम बड़े मान और सम्मान के साथ लेना चाहता हूं। मेरे दोस्त डॉक्टर संदीप शांति नर्सिंग होम दुर्गापुर की तरफ से हमारी क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए 5100 रुपए की नगद सहायक राशि भेंट हुई है। और उसके बाद नरेंद्र खानापुर की तरफ से 2000 रुपए का नगद सहायक राशि हमारी इस क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए आई है। हमारी कमेटी आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती है। 5 ओवर की समाप्ति पर 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर। नए बॉलर्स ने एक बार पुनः चेतन जी, जब तक ओवर प्रारंभ होता है, मैं पुनः उनका नाम लेना चाहता हूं। बॉलर ने बता दीजिए, श्री दुल्हराय परिवार क्रिकेट प्रतियोगिता गेंदबाज का नाम जानना चाहेंगे। वसीम अंसारी। सोनू भैया आपके पास माइक है, आप बता दिया करें। ओके चल नहीं रहा माइक शायद उनका। ओके कोई बात नहीं। तो एक बार पुनः गेंदबाज चले, लेफ्ट हैंड गेंदबाज, कटकी हुई गेंद थी और कट किया है, और वहां पर फील्डर मौजूद। हालांकि 1 रन से नहीं रोक पाए, थोड़ा सा मिस फील्ड हुई, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए, केवल 1 ही रन मिलेंगे। स्कोर जा पहुंचा 32। 6ठा ओवर प्रगत पर 32 रन बन चुके हैं, और इस ओवर के बाद आधे खेल का सफर पूरा हो जाएगा। एक बार पुनः हम बता दें कि हमारे इस स्टेडियम में काफी खूबसूरत शॉट रन लेना चाहते थे नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज, लेकिन मना किया। तो इस तरह से अभी भी 32 रनों पर इसको रुका हुआ। श्री दुल्हराय परिवार क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 का दूसरा दिन, दूसरे दिन का दूसरा मैच चलता हुआ, और यहां पर जीवन दान मिलता हुआ डीप मिड विकेट एरिया में खड़े फील्डर ने आसान सा कैच ऑफ किया है, तो एक और जीवन दान मिला है भादर के बल्लेबाज को। तो देखना होगा इस जीवन दान का खामियाजा कितना भुगतना पड़ सकता है, रानीपुर को वक्त बताएगा। हालांकि स्कोर जा पहुंचा 33। गेंदबाज चले, बल्लेबाज यार इस बार फुटबॉल बॉल थी और लाभ कर दिया है।
वहां पर फील्डर मौजूद, थोड़ा सा मिस लीड, लेकिन इसी बीच 2 रन पूरा करते हुए और 2 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 35 के बाहर बैठे हैं, यानी कि दर्शकों का कहां से आए हमारे दर्शक। इस बार खेला है शॉट, लेकिन वहां पर बढ़िया फील्डिंग, शानदार फील्डिंग देखने को मिल रही है रानीपुर के फील्डरों के द्वारा। उतनी ही शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही है। हालांकि 1-2 शॉट बेहतरीन तरीके से लगाए गए भादर के बल्लेबाजों के द्वारा। गेंदबाज चले, लेफ्ट हैंड गेंदबाज इस बार हल्के हाथों से डिफेंस करना चाहते थे, कहीं और बॉल गई कहीं और। तो इस तरह से ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर भादर टीम का स्कोर है 35 रन, 35 लॉस ऑफ 3 विकेट। ओवर नंबर तो आधा सफर पूरा होता हुआ भादर टीम का 6 ओवर में 35 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। और एक बार हम बता दे रहे हैं आशीष सिंह की तरफ से लगातार 3 चौके और 3 छक्के पर 500 रुपए का पुरस्कार है। चेतन जी आधे खेल का सफर पूरा हो चुका है, रन बने हैं 35, विकेट गिरे हैं 3, अभी भी 7 विकेट शेष है भादर के पास। गेंदबाज चले, इस बार सही तरीके से बल्ले पर गेंद आई नहीं, हालांकि 1 रन पूरा कर लिए हैं दोनों बल्लेबाज दौड़ करके। स्कोर जा पहुंचा 36। बॉलर्स ने बता दीजिए। तबरेज आलम है, तो ये तीसरे लेफ्ट आर्म बॉलर हैं। आशीष मास्टर की तरफ से 500 रुपए का नगद पुरस्कार है अगर गोलू जितना छक्का लगाएंगे। 500 रुपए गोलू कमा चुके हैं। गोलू जितना छक्का लगाएंगे प्रत्येक छक्के पर 500 रुपए का पुरस्कार है। आज आप काफी धन कमा के जाएंगे यहां से। आशीष मास्टर की तरफ से है, पैसे का नाम सुनते ही छक्का लगाया है गोलू ने। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप आज अपनी झोली भर सकते हैं मेरे दोस्त। मौका है, गोल्डन चांस है, आप खाली कर दीजिए खजाना आज मास्टर साहब का। इस बार ये थोड़ा सा आप स्टंप को छोड़ते हुए बाहर की तरफ निकली, सीधा कीपर के दस्ताने में। बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं, कोई फायदा नहीं। तो पहले वाहन घर से जब भी लेके निकले हेलमेट लगाना ना भूले, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। इसी बीच डीप पॉइंट एरिया में खड़े फील्डर ने बड़ी सफाई के साथ, तो नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा मिसफील्ड हुई थी जरूर, लेकिन रोका। और एक इनाम और आया है, जो 500 रुपए का प्रत्येक छक्के पे इनाम था, वो धीरज भाई की तरफ से 100 रुपए का और बढ़ गया है। प्रत्येक छक्के पर 100 रुपए का पुरस्कार धीरज की तरफ से है। गेंदबाज चले, इस बार खेला है शॉट, वहां पर नो मैन एरिया में गेंद गई है। देखना होगा पहला रन तेजी से, दूसरे रन के लिए पलट रहे हैं, देखना होगा पूरा कर पाते हैं कि नहीं, और आसानी से पूरा कर लेंगे। इसी बीच हमारे ब्रजेंद्र सिंह लोहा कांग्रेस के नेता अभी हमें एक सूचना दिए हैं, क्योंकि ये भ्रमण करके आए हैं ग्राउंड के चारों तरफ, बता रहे हैं कहां से दर्शक आए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि सुल्तानपुर तिरसुंडी छीला गैस प्लांट से लेके कोहड़ौर, किबला, प्रतापगढ़, साहेबगंज, तेजगढ़, लीलापुर, घोसरनाथ, सैठा, साहिबपुर, मुसाफिर खाना, गौरीगंज, अचल, कोरवा, घोरहा, भीमी, भादर तक एंड कालीचरण मंदिर से दर्शन करते हुए सभी दर्शक यहाँ पहुंचे हैं। हम सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी हो रही है भादर के बल्लेबाज, खासतौर पर गोलू, जो कि 500 रुपए कमा चुके हैं, और अब तो प्रत्येक छक्के पर 600 रुपए हो गया है। तब ले जाए हैं लेफ्ट हैंड गेंदबाज, इस बार काफी बड़ा प्रहार किया है, लेकिन डीप पॉइंट का फील्डर बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया। अब यहाँ पे कुछ दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि आखिर बैटली भाई कब जाएंगे बल्लेबाजी करने के लिए।
देखना होगा। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर भारत टीम का स्कोर है इस समय 46 रन। तो बिल्कुल 5 ओवर का खेल शेष है, 30 गेंदें शेष है। अब यहां से क्या कुछ होगा वक्त बताएगा। कितना स्कोर करेंगे, 100 के ऊपर तो जाना चाहिए चेतन जी। लीजिए भैया, आप डाल तो मैं पात। एक कहावत है ना, पाकिस्तान में मैच चल रहा था, बालाजी छक्का मार रहे थे तो रमेश पवार चौका मार रहे थे। तो इसी बीच बीरू के लिए इनाम आया है 1000 रुपए का। सूरज भाई और हैप्पी भाई की तरफ से अगर बीरू छक्का मारते हैं तो 3 छक्का लगातार मारते हैं तो 1000 रुपए का नगद पुरस्कार है। गेंदबाज इस बार बीरू के पास सुनहरा अवसर है छक्का लगा करके। यहां पे गेंदबाज वसीम होंगे तो हाथ उठाएंगे। ओके ओके। तो इसी बीच बीरू के लिए वसीम चले। इस बार सही ढंग से बल्ले पर गेंद आई नहीं, हालांकि 1 रन मिल जाएगा बीरू को। तो स्ट्राइक चेंज हुआ है, गोलू स्ट्राइक पे आ जाएंगे। गोलू 5 रुपए कमा करके एक छक्का शानदार लगाया था गोलू ने पिछले ओवर में। तो दोनों बल्लेबाज के पास एक मौका है, यहां से काफी गेंदें हैं, तेजी से रन बनाने के लिए जाएं, गेयर चेंज करें और एक अच्छा सा स्कोर खड़ा करें रानीगंज के लिए। इस बार खेला है 60, वहां पर कोई फील्डर नहीं, नो मैन एरिया में गेंद चली गई, डीप कवर एरिया में सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। 4 रन तो जरूर हुआ, लेकिन अभी मैं कुछ देर के लिए मैदान पे नहीं था, लेकिन जो जानकारी हुई अभी बी टीम का अभी टक्कर है, टीम नहीं ले पाई है। बी टीम में थोड़ा मिसफील्ड हुई थी, वरना नजारा कुछ और होता। 3 छक्का लगातार, दोनों कोई भी बल्लेबाज लगातार 3 छक्का लगाता है तो बेटी भाई की तरफ से 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार है। चलिए, गोलू ने जवाब दिया है। अब पहला छक्का लगते ही 10,000 से 5,000 कर दिए बेटी भाई, क्योंकि जानते हैं 2 मार सकते हैं आसानी पे। देखा, बेटली से रुपया ले ले जाए, नहीं तो बाद में तो और दी जाए। बॉल बताइए का बता देते हैं। बहुत अच्छा नजारा। बाल मंगाइए, बाल आ रही है सर, बोल जा रही है। बाल दूसर हुआ, एक खिलाड़ी मौजूद करा। फिलहाल गोलू एक और 5 रुपए कमा चुके हैं, तो 1000 रुपए उनकी झोली में आ चुका है। और अगर 2 छक्का और मारते हैं तो समझ जाइए कि आप तो आज माला माल हो जाएंगे मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया नजारा। हमारे इस स्टेडियम के चारों तरफ दर्शक मैच का आनंद लेते हुए बड़ी शांत मुद्रा में बैठे हुए दर्शक। बहुत ही बेहतरीन मौसम है इस समय, हल्की हल्की धूप खिली हुई है, मीठी मीठी हवा चल रही है। और ऐसे वैसे में क्रिकेट देखने को भी, खेलने को भी आनंद आता है और दर्शकों को मैच देखने में भी आनंद आता है। नीरज सिंह और इसी बीच खेला है स्क्वायर लेग बाउंड्री, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर कोई फील्डर नहीं था, गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस ओवर के प्रायोजक है सेंटर फ्रेश चिंगम चबाइए, जबान पे लगाम लगाइए। और सह प्रायोजक है विमल पान मसाला, जिनके दाने दाने में है केसर का गुड़। विमल पान मसाला खाइए, मस्त हो जाइए। और इसी बीच एक और डॉट बॉल, और हम दियरा नरेश, प्रतीक शाही जी, उनके बड़े भाई मैदान पे आगमन हुआ है। बहुत बहुत स्वागत सम्मान आपका।
8 ओवर की समाप्ति पर 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से 4 ओवरों का खेल शेष बचा हुआ। हमारे बहुत पुराने परिचित है प्रतीक भाई, आपका आगमन हुआ है, बहुत बहुत बधाई आपको। खेल के विषय में भादर और रानीगंज का मैच चल रहा है। भादर का मैच है वसीम। गेंदबाज तबरेज होंगे तो हाथ उठाएंगे। इंद्रेश है सर, इंद्रेश अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर आए हैं। तीसरा ओवर इनके कोटे का है। विवेक अपनी टीम को संभाल लीजिए, नहीं तो बी टीम का भी टक्कर आप लोग ले नहीं पाए हैं। बेटली भाई दियारा नरेश का सेल्फी पॉइंट पे ले जाइए, उनका सम्मान कराइए, ले जाइए। हाँ आइए आप लोग। चलिए नीरज सिंह हमारे बीडीसी, आप भी जाइए। चलिए योगेश सम्मान कराइए। आप जाइए मंच पे, जाइए सेल्फी पॉइंट। चलिए उधर पीछे राजा साहब पीछे। तो इसी के साथ एक और विकेट का पतन। शानदार वहां पर कैच पकड़ा, तो चौथे विकेट का पतन। अच्छी बल्लेबाजी करके वापस आ रहे हैं बीरू। बेटली भाई है, नहीं हम आप हमारे अतिथि। 21 रन बनाकर बीरू आ रहे हैं। अब नए बल्लेबाज जा रहे हैं प्रिंस। प्रिंस सामना करेंगे इंद्रेश का। इंद्रेश राइट आर्म ओवर द विकेट प्रिंस के लिए, और शानदार यॉर्कर लेंथ की बॉल, जोरदार अपील। अंपायर का इशारा, लेग बाई 1 रन। दुलारा परिवार की तरफ से थोड़ा सा सहयोग, और आपकी तरफ से दुलारा परिवार खेल के लिए सहयोग रागे 5100 रुपए दिया नरेश की तरफ से दिया गया। जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कमेटी आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती है। गेंदबाज चले, बल्लेबाज गोलू के लिए। इस बार सीधे बल्ले से खेला गया शॉट, वहां पर फील्डर मौजूद लेकिन रोक नहीं पाएंगे। गेंद चली गई गोली की रफ्तार से। एक और खूबसूरत चौका, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी गोलू के द्वारा देखने को मिल रही है। तो अभी तक 4 विकेट का पतन हुआ है। रनों की बात करें तो हमारे स्कोरर बड़े भैया बता रहे हैं 66 रन बन चुके हैं। 9वां ओवर प्रगत पर 66 रन बन चुके हैं। आसानी से 100 के ऊपर जा सकते हैं क्योंकि बेहतरीन गेंदबाजी है भादर के पास। अगर आप 100-110 रन के आसपास जाते हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। इस बार लाभ किया है लॉन्ग ऑन एरिया में, और बिल्कुल बाउंड्री के पास खड़े लॉन्ग ऑन एरिया के फील्डर ने बड़ी सफाई के साथ गेंद को फेंक बेटली भाई जलपान कराइए नरेश साहब को। 1 रन से नहीं रोक पाए। प्रतीक भाई ये 24 साल है, इसमें महाराज डॉक्टर संजय सिंह और अमिता सिंह सहित बहुत सारे लोग आए हैं। और ये हमारा गांव आप जानते हैं कि पहले सुल्तानपुर में था, तो भादर का नाम खेल में हम लोग भी खिलाड़ी थे। सुल्तानपुर की ही तरफ से हम लोग प्रदेश खेले हैं वॉलीबॉल में। तो पहले वॉलीबॉल कबड्डी का था, आज क्रिकेट का है।
अभी अभी अर्जुन भाई हमसे कह रहे थे कि कल अर्जेंटीना जीता है फुटबॉल में। सबसे ज्यादा जो खेल का पैसा खर्च हो रहा है फुटबॉल के बाद क्रिकेट पे है। तो ये हमारे यहाँ का एक बच्चा है शेखपाल, 5,000 में उसने भादर धवई का है, 5,000 में उसने जो है स्वर्ण पदक अभी गुजरात में जो हुआ था उसमें उसने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। अभी 25 किलोमीटर हाफ मैराथन में कल अभी स्वर्ण पदक उसको मिला है। नहीं, वो शायद इधर कहीं था, दक्षिण भारत में कहीं था। तो ये खेल में भी हम लोग ये व्यवस्था करके चल रहे हैं। हमारे बीडीसी संतोष पांडे, रतापुर का भी आगमन हुआ है। योगेश बीडीसी रतापुर का भी आगमन हुआ, उनका भी बैच लगा करके आप लोग स्वागत करें संतोष पांडे जी का। तो इसी बीच एक और विकेट रन आउट के रूप में गोलू वापस आते हुए शानदार बल्लेबाजी की भादर के लिए। ठीक मैच है, अच्छा मैच है भाई वसीम भाई, अच्छा मैच है। स्कोर जीतलाल जी स्कोर बता दीजिए। नहीं 12 9 ओवर की समाप्ति के बाद भाई 5 विकेट के नुकसान पर भादर टीम का स्कोर है इस समय। ठीक है। वो तो पहले एंट्री करवाना था ना, 16 टीम ही रहती है। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 68 रन बनाए हैं, 5 विकेट गंवाए हैं और अब यहां से 3 ओवर का खेल शेष है। और प्रतीक भाई हमारे महाराज संजय सिंह के बहुत आप उनके मित्रों में हैं, एक तरह से दोनों परिवार। मैं तो 2008-9 का चुनाव जब चल रहा था सुल्तानपुर, तो आपका आशीर्वाद मुझे मिला था। गेंदबाज का नाम जानना चाहेंगे? मुझे लम्बुआ का प्रभारी बनाया गया था, लेकिन जब मैं जाता हूँ भोपाल, आपको मैं बता रहा हूँ भोपाल का जो आपको मंदिर देता हूँ है नंबर, वो लेकिन दिया ये साल स्टेट नहीं का है पड़ता यहाँ लम्बुआ पर की तरफ ज्यादातर है। जिला लेवल की टीमें होती है। मुंबई तक टीमें आ रही हैं ऐसा बता रहे हैं, नहीं मालूम मुझे। लोटिया गांव सभा, नहीं कुटीबा कहा जाता, लेकिन वो गांव सभा लोटिया है। मैं एक ये वसीम भाई भेजेंगे जरूर आपको, संजय सिंह प्रधान उनसे बात कर लेना। मुझे पूरी जानकारी, चूंकि मैं वहाँ टूर्नामेंट के मैंने आयोजक हैं, बजट उनसे बात दिलवाया कर लेना, था मैं वहाँ नंबर दे हाट के दूंगा। लिए, तो मुझे जानकारी है। तो मैंने पूछा ऐसे। हाँ जी, इसी बीच हाँ राम अक्षयवर उपाध्याय जी वहाँ पुजारी है। इसी बीच बताइए स्कोर। तैयार है एकदम बिल्कुल। और इसी बीच लॉक कर दिया है डीप मिड विकेट एरिया में, हवाई जाता है एक और लॉलीपॉप छक्का। और इसी बीच एक और इनाम की घोषणा हुई है। संचालन आप करिए, यहाँ ये लीजिए माइक, किसी एक व्यक्ति को दीजिए। गांधी कहाँ गए? लगातार 3 छक्का अगर प्रिंस लगाते हैं तो 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार अंकित सिंह की तरफ से रखा गया है, जमा कर दिया गया है। और इसके गेंदबाज चली और गेंद पड़ने के बाद थोड़ा सा उछाल देती हुई सीधा कीपर के दस्ताने में जा समाई। रन लेने का कोई मौका नहीं, तो कह सकते हैं कि 2 छक्का। सूरज भाई की तरफ से अगर प्रिंस 3 छक्का लगाते हैं तो 2,000 रुपए, अंकित की तरफ से 5,000 रुपए, यानी कि आप 3 छक्का लगाइए 7,000 रुपए कमा के जाइए। और जी हाँ, यहाँ पर बीट होते हुए तो अभी जोड़ा गया है। अगर आप लगातार 3 छक्का लगाएंगे तो 12,000 रुपए आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। लगातार 3 छक्का अगर आप लगाते हैं तो 12,000 रुपए की नगद धनराशि आपके खाते पर ट्रांसफर कर दी जाएगी प्रिंस के लिए। जी हाँ, और बल्लेबाज प्रिंस तैयार, इस बार लॉक कर दिया है, लेकिन एक टप्पे के साथ डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ खेला गया शॉट 4 रनों के लिए। स्कोर से पहुंचा इस शॉट की मदद से हमारे स्कोर मेरे भैया बताएंगे। 78 रन
78 रन बन चुके हैं 10 ओवर प्रगत पर। इस बार लाभ किया है 3 पॉइंट के फील्डर ने बड़ी सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, हालांकि 1 रन से नहीं रोक पाए। स्कोर क्या पहुंचा 79। 5 विकेट के नुकसान पर 79 रन बन चुके हैं और देखना होगा क्या कुछ होता है। तो संभवतः ओवर की समाप्ति हो गई है। तो 10 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर है 79। और सबसे खास बात यह है भादर के लिए कि प्रिंस शानदार छक्का लगाए थे पिछले ओवर में और स्ट्राइक पर है, उनके पास स्ट्राइक है। तो देखना होगा यहां से क्या 3 छक्का लगा के 12,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर पाएंगे या नहीं, वक्त बताएगा। और गेंदबाज का नाम जानना चाहेंगे। अंकित है, जी हाँ अंकित आए हैं, नए गेंदबाज अंकित। इस बीच कैच हुआ, रन के लिए भागे हैं, वहां पे खतरा हो सकता था, लेकिन अब दूसरे रन के लिए निकलेंगे कि नहीं? जी नहीं, 2 बार उनको जीवन दान मिला, एक तो कैच से, दूसरे रन आउट से। बड़े भाग्यशाली बल्लेबाज है प्रिंस, एक ही गेंद पर 2 बार जीवन दान, पहले कैच ड्रॉप हुआ, उसके बाद रन आउट से बचे। फिलहाल इस ओवर के बाद भी 1 ओवर का खेल से सही 11वां ओवर प्रगत पर है। रनों की बात करें तो रन है 80, विकेट की बात करें तो 5 विकेट का पतन हुआ है। नए बल्लेबाज इस बार लॉक कर दिया है लॉन्ग ऑन एरिया में, हवाई रास्ते से खूबसूरत छक्का। 2 बॉल का इशारा आता हुआ, फ्री हिट। जी हाँ, 9 बॉल के साथ 7 रन जुड़ जाएंगे। तो निश्चित तौर पर अब यहां से गेयर चेंज कर रहे हैं भादर के बल्लेबाज। इस ओवर के बाद मात्र 1 ओवर का खेल शेष है। शानू एसएसपी की तरफ से 501 रुपए, गोविंद जितना भी छक्का लगाएंगे। गेंदबाज चले इस बार, काफी हाई प्राइस आठ है। पहला रन तेजी से भाग रहे हैं, दूसरे रन के लिए निकले हैं जरूर, और पे मिस फील्ड हुई है, कैच ड्रॉप हुआ है कह सकते हैं। दूसरा रन पूरा करते हुए बहुत ही ऊंचा शॉट था, जज नहीं कर पाए, फील्डर बॉल को कैच में तब्दील नहीं कर पाए। हाँ जी, तो इस तरह से बहुत ही शानदार बल्लेबाजी अंतिम क्षणों में होती हुई इस बार बीट हुए बल्लेबाज गोलू। गोविंद है, क्षमा कीजिएगा, गोविंद शानदार छक्का लगा करके आत्मविश्वास बड़ा होगा। लॉन्ग ऑन एरिया में खेला था, लंबा शॉट, गेंदबाज चले इस बार सीधे बल्ले से खेला गया, साथ स्टेट ड्राइव हवाई रास्ते से लॉलीपॉप छक्का। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी अंतिम क्षणों में, 11वां ओवर चल रहा है। 95 स्कोर इस छक्के की मदद से उछलता कूदता जब पहुंचा 95, 5 विकेट के नुकसान पर 11वां ओवर प्रगत पर। बॉल आ गई है वहां पर, तो काफी महंगा ओवर जा रहा है अंकित का। गेंदबाज चले राइट एंड ओवर द विकेट को क्रॉस के इस बॉल लॉफ किया है, वहां पर किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, और इस छक्के की मदद से स्कोर जब पहुंचा 100 पार, यानी कि 101 रन शतक पूरा होता हुआ भारत टीम का। तो लगातार 2 छक्के लगा चुके हैं। अब अभी भैया गोविंद के लिए जो पैसा लगाए थे भैया वो जमा करते रहे। अभी इस ओवर में शायद 1 बॉल से एम्पायर का कहना, तो इनके पास चांस है लगातार 3 छक्के लगाने का। शानू एसएसपी भैया आप बिल्कुल तैयार रहिए। और गेंदबाज एक बार पूरा है, काफी अच्छी खबर ली है, और इस बार डॉट बॉल होती हुई फिलहाल बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 11 ओवर की समाप्ति हो चुकी है।
11 ओवर की समाप्ति के बाद भारत टीम का 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर है 101। और अंतिम ओवर यानी कि 12वां ओवर है, देखना होगा प्रिंस के पास एक गोल्डन चांस है, क्योंकि प्रिंस के ऊपर ज्यादा धन। हाँ, सूरज भाई, अंकित भाई, हैप्पी भाई, ये सारे लोग मिल करके गेंदबाज का नाम जानना चाहेंगे। तबरेज है। तबरेज है, ओके। तो अंतिम ओवर बिल्कुल क्या होगा वक्त बताएगा। 12वां ओवर लेके आए हैं तबरेज, सामने है प्रिंस। 12,000 मिलेंगे यदि आप हैट्रिक छक्का लगाएंगे तो। गेंदबाज तबरेज चले, इस बार खेलना चाहते थे कहीं और, गेंद गई कहीं और। तो इस तरह से पॉइंट और डीप के बीचों बीच हवाई रास्ते से पहला खूबसूरत छक्का इस ओवर में, और इस छक्के की मदद से स्कोर उछलता कूदता जा पहुंचा 107। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी प्रिंस के द्वारा। 2 और छक्का लगाते हैं प्रिंस तो 12,000 के आसपास इनके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा, और 107 रन बन चुके हैं। गेंदबाज तबरेज चले, बहुत ही शानदार। और इस बार आप स्टंप को छोड़ते हुए गेंद वाइड बॉल का इशारा आता हुआ। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है सोनू भाई, जो अंपायर की भूमिका में इस समय है। वॉलीबॉल के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं भारत टीम से, और आज भी वॉलीबॉल खेलते हैं, लेकिन मैच में अपना सहयोग करते हुए। इसी बीच एक और डॉट बॉल, तो कह सकते हैं कि इस ओवर में 7 रन अभी तक आए हैं। 2 गेंदों में 7 रन आ चुके हैं। देखना होगा शेष 4 बॉलों में कितना स्कोर करते हैं, वक्त बताएगा। प्रिंस है, गोल्डन चांस है प्रिंस के पास। यहां से तबरेज चले, इस बार घूम के खिला गया है शॉट, तो सर्किल पर खड़े फील्डर के द्वारा गेंद को फील्ड किया गया। फाइन लेग बाउंड्री, सर्किल पर खड़े फील्डर ने बड़ी सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया। हालांकि 1 रन से नहीं रोक पाए, स्कोर जा पहुंचा 108। दोपहिया वाहन घर से जब भी लेकर निकले, हेलमेट लगाना ना भूले, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। इसी बीच बोल्ड कर दिया है, और जिस चीज का इंतजार था वो घड़ी आ गई, और सारे दर्शक यही इंतजार कर रहे थे कि बेटली कब आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। और सभी दर्शकों को बता दें कि बेटली भाई 12 साल से CISF में कार्यरत हैं, और छुट्टी के समय में जिस तरह से ये क्रिकेट प्रतियोगिता कराए हैं, उसके बाद बल्लेबाजी के लिए भी जा रहे हैं। देखना होगा इनका कितना योगदान होता है। यहां से नितेश भाई दिल्ली पुलिस दरोगा की तरफ से बेटली के प्रत्येक छक्के पर 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार है। बेटली भाई जितना छक्का लगाएंगे प्रत्येक छक्के पर 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार है, और सानू सदी की तरफ से भी इनाम रखा गया है 5,000 रुपए। बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा टूर्नामेंट, तो मैंने कमेंट्री बहुत दूर तक किया है, लेकिन जिस तरह से धनराशि यहाँ पर बिल्कुल रखी गई है, बहुत कम देखने को मिलता है मेरे दोस्त। हम तो कहते हैं कि बिल्कुल तैयारी करके घर से आइए, यहाँ पे छक्का लगा के जाइए, और अच्छा खासा धन कमा के जाइए। और शानदार चौका लगाया यहाँ पे बेटली ने, लेकिन हम बेटली भाई को बता दें कि चौके पे पैसा है नहीं भाई, आपको छक्का लगाना पड़ेगा, छक्का तो लगाना पड़ेगा। फिलहाल इस चौके की मदद से भादर को रन आना चाहिए, चाहे चौका लगे चाहे छक्का। इसी बीच चले, इस बार लाभ किया है डीप मिड विकेट एरिया में, एक और खूबसूरत चौका। रनों की गति के बराबर बढ़ाते जा रहे हैं बेटली। 2 गेंदें खेले हैं, 2 गेंदों में 2 शानदार चौका लगाया है। पहला चौका लगाया था डीप कवर एरिया में, और दूसरा चौका लगाया डीप मिड विकेट एरिया में।
तो निर्धारित 12 ओवर में 6 विकेट खोते हुए भादर ने बनाए हैं 117। जीत के लिए रानीगंज टीम को निर्धारित 12 ओवर यानी कि 72 गेंदों में बनाने होंगे 118 रन। और इसी बीच एक बार पुनः जब तक दूसरी इनिंग प्रारंभ होती है मेरे दोस्त, तब तक श्री दूल्हा राय परिवार क्रिकेट प्रतियोगिता भादर अमेठी, हमारी इस क्रिकेट प्रतियोगिता में आए हुए सभी टीम के सभी कोच, कैप्टन, खिलाड़ी एवं अतिथि कक्ष में उपस्थित सभी सीनियर पर्सन, स्टेडियम के बाहर बैठे सभी दर्शक बंधु, अरे भैया